हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री टेक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 2D एरे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिक्स पढ़ लिए हैं नंपाई एरेस के। अब हम थोड़े एडवांस पर जाएंगे उसके, जिसमें हमें सबसे पहले 2D एरेस जानना ज़रूरी है। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 2D एरे एंड एरे ऑफ द फॉर्म m क्रॉस n इज कॉल्ड 2D एरे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक है 2D एरे जिसमें here 1 0 1 2 3 these are rows and 0 1 2 3 4 ये हमारे कॉलम्स हैं। तो हमें इसकी किसी भी रो और कॉलम से कोई भी एलिमेंट को अगर हमें निकालना हो तो हम 2D एरे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें ये वाला एलिमेंट्स चाहिए, तो ये कौन से रो और कौन से कॉलम पे है इसको हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। कैसे? 0 1, इसका मीन्स ये सेकेंड रो एंड 0 1 2 थर्ड कॉलम। तो हमें इस मैट्रिक्स का 2/3 वाला एलिमेंट चाहिए, मीन्स सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। ये वाला एलिमेंट हमें चाहिए, तो हमें इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? 0 1 2 यानी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब हम इसकी इंडेक्सिंग हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। इसकी इंडेक्सिंग जो होती है वो हमेशा ज़ीरो से होती है। रो वाइज एंड कॉलम वाइज जो भी इंडेक्सिंग होगी इसकी ज़ीरो से स्टार्ट होके n-1 तक जाती है। जैसे यहाँ 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये फर्स्ट कॉलम को हमने क्या दिया है? 0 एंड फर्स्ट कॉलम को, सेकंड को 1, थर्ड को 2, फोर्थ को 3 एंड फिफ्थ को 4। इसी तरह हमारे पास रोज कितने हैं? 1 2 3 4। तो हमारे पास इंडेक्सिंग कितनी होगी? जितने रोज हैं उससे एक माइनस। तो यहाँ पे 4 रो हैं तो इंडेक्सिंग कितनी होंगी? 3 होंगी। जैसे तो हमारे पास यहाँ पे कितने रोज हैं? 4 रोज एंड 1 2 3 4 5 कॉलम्स। तो इसमें हमें मान लीजिए ये एलिमेंट चाहिए, तो हमें पता है कि ये फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम है, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम का ये वाला एलिमेंट हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम 2D एरे में कोई भी एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक्स हैं। अभी इनके एडवांस वर्जन में हम सिंटैक्स भी पढ़ेंगे, कॉन्कैटिनेटिंग कैसे करते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम और इजीली 2D एरे में एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब है एनाटॉमी ऑफ नंपाई एरेज। तो एनाटॉमी ऑफ नंपाई एरेज में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एक्सेस। एन एरे कैन बी 1D 2D और मल्टी डायमेंशनल। तो एक एरे जो होता है वो 1 डायमेंशनल भी होता है, 2 डायमेंशनल भी होता है एंड मल्टी डायमेंशनल भी होता है। तो फर्स्ट 1D एरे, व्हाट इज़ 1D एरे? मैंने आपको बताया है 1D एरे इस फॉर्म में होता है ND एरे 1। तो एक्सिस 0, हमेशा एक्सिस 0 जो होगी वो रो वाइज होंगी। दैट इज लर्न बाय हार्ट दैट एक्सिस 0 इज टुवर्ड्स द रो। एंड फॉर 2D एरेज, एक्सिस 0 here and axis 1 here। तो हमें कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि डिटरमाइन करो कि हाउ मेनी एक्सिस डज इट हैव, तो अगर 1D एरे है तो इट मीन्स इट हैज़ ओनली वन एक्सिस, दैट इज एक्सिस 0। और अगर वो 2D एरेज है तो हम फिर देखेंगे कि इधर साइड जो होंगे वो 0 होंगे एक्सिस, एंड इस साइड जो होंगी वो एक्सिस 1 होंगी। तो ये क्या हो जाएंगी? हमारी ND एरे 2। अब नेक्स्ट है नोट, एक्सिस इक्वल टू 0। फर्स्ट एक्सिस रन्स अलोंग द रोज। जो हमारी फर्स्ट एक्सिस होती है वो हमेशा रन अलोंग द रोज, और जो एक्सिस 1 होती है वो हमेशा रन अलोंग द कॉलम्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसी मैट्रिक्स को फिर से देखें, 2x2 मैट्रिक्स,
इसमें हमारे पास 0 1 0 1 2, तो हमारे पास यहाँ 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें एक्सिस 0 क्या होगा? हियर, ये जो है हमारा एक्सिस 0 है और इस साइड जो होगा वो हमारा एक्सिस इक्वल टू 1 होगा। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, जैसे डिफिनीशन पता होना चाहिए इन सब चीज़ों का कि व्हाट इज़ एक्सिस 0 है, व्हाट इज़ एक्सिस 1, ये सब सीबीएसई में क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ रैंक? रैंक, the number of axes in ND array is called as its ranks. How many axes does it have determines the rank. अगर हमें 1D array फाइंड करना है, 1D array की बात करें तो 1D array में हमको पता है एक एक्सिस होती हैं, तो इसकी रैंक क्या होगी? 1। और वही 2D array की बात करें तो 2D array में 2 एक्सिस होती हैं, एक्सिस 0 एक्सिस 1, तो इसकी रैंक कितनी होगी? 2 होगी। अंडरस्टूड? 1D array की बात करें तो इसमें एक एक्सिस होती है, एक्सिस 0, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा रैंक जो होगा वो 1 होगा। और अगर 2D array की बात करें तो 2D array में हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं, एक्सिस 0 एंड एक्सिस 1, एक्सिस 0 टुवर्ड्स रोज, एक्सिस 1 टुवर्ड्स कॉलम, 2 एक्सिस होती हैं, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे जो रैंक होगा वो भी 2 हो जाएगा, मतलब कि जितनी उसके पास एक्सिस हैं वो उसकी रैंक हो जाएंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, शेप। द शेप ऑफ एन ND array टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स along each axis of it. The shape of an ND array is of the form tuple. सबसे इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि व्हाट इज शेप। तो शेप क्या होता है कि आपके ND array में कितने एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 3/4 की एक मैट्रिक्स ली, 3/4 की एक मैट्रिक्स ली, तो हमें पता है कि ये 3 क्या है, इसके नंबर ऑफ रोज, एंड ये 4 क्या है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये 3/4 जो मैट्रिक्स हैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है उतने एलिमेंट्स होते हैं, 12 एलिमेंट्स। तो हमारे ND array का शेप ये बताता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने रोज, कितने कॉलम्स, और उसके अकॉर्डिंगली कितने एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम 4/4 का एक मैट्रिक्स लें जिसमें 4 रोज, आपको पता होना चाहिए कि ये रोज होते हैं और ये जो इस तरह से जाते हैं वो कॉलम्स होते हैं। तो हमें पता है ये 4/4 मैट्रिक्स जिसमें ये एक्सिस 0 है, एक्सिस 1 है, तो इसकी रैंक कितनी होगी? 2। तो इसकी शेप मैंने अभी बताया टपल के फॉर्म में होता है, एंड टपल को हम डिनोट करते हैं पैरेंथेसिस से। ओके, टपल इज ऑलवेज डिनोटेड बाय पैरेंथेसिस। तो जो शेप होगा इसका वो 4/4 मीन्स 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। अगर हम इसी तरह एक एग्जांपल लें, छोटा सा एक मैट्रिक्स बनाते हैं, 0 1 2, इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। बट 0 का मतलब ये नहीं है कि 0 रो है, रो 1 ही है, बट इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। तो हमने क्या लिया, एक मैट्रिक्स लिया 3/3 का, 3 क्रॉस 3। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स डज इट हैव? इट हैज़ 9 एलिमेंट्स, बिकॉज हमने बताया था कि उनके मल्टीप्लिकेशन जितने होते हैं उतने एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो 9 एलिमेंट्स हैं, तो इसका शेप कितना होगा? शेप मैंने बताया टपल के फॉर्म में, टपल को हम पैरेंथेसिस से दिखाते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा। तो इसकी शेप कितनी हो जाएगी? 3/3। ओके, 3 rows, 3 columns, so its shape is 3/3। अंडरस्टूड? अब हम आपको आज थोड़ा सा बेसिक्स बता देते हैं, नंपाई एरेज की इंडेक्सिंग कैसे की जाती है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्लाइसिंग भी पढ़ेंगे इसी में।
और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्लाइसिंग, बट अभी जस्ट फॉर जनरल नॉलेज कि हमें पता चलना चाहिए कि व्हाट इज़ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड व्हाट इज़ बैकवर्ड इंडेक्सिंग। और इसके एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं बोर्ड में, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो अब हम पढ़ते हैं इंडेक्सिंग इन नंपाई एरेज। तो एक हमने 1D मैट्रिक्स ली जिसमें हमने डेटा डाले 12, 24, 36, 48, 60। तो जो इस साइड से इंडेक्सिंग हम स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, तो ये इसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो जाएंगी। और जो हम इस साइड से इंडेक्सिंग करेंगे -1, -2, -3, -4, -5, ये इसकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग हो जाएंगी। रिमेंबर अगेन कि हम जब इस साइड से चलेंगे लेफ़्ट टू राइट, तो हमारी वो क्या होगी, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होगी। और जब हम लेफ़्ट से राइट चलेंगे, सॉरी राइट टू लेफ़्ट चलेंगे, तो हमारी क्या होगी, बैकवर्ड इंडेक्सिंग। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो गई इस साइड, ठीक है, FI। और हम जब इस साइड चलेंगे -1, -2, -3, -4, -5, तो ये हमारी क्या हो गई, बैकवर्ड इंडेक्सिंग। और अगर हमें किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है वहाँ से, इस मैट्रिक्स से, तो हम उस इंडेक्स पोजीशन को स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे और जो हमने वो मैट्रिक्स ली है उस मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन पार हमने एक मैट्रिक्स ली थी, ठीक है, ये हमारा एक एरे है, बेसिकली दिस इज एरे। तो एन पार एक एरे हमने ली, तो उसके 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है वो हम इसके थ्रू फाइंड करेंगे। तो एन पार 0 पे क्या है, एन पार 0 पे हमारे पास है 12। और एन पार अगर हम कहें कि हमारा एन पार -5 पे क्या है, तो अगर सोचा जाए तो एन पार -5 पे भी हमारा 12 है, बिकॉज 0 और -5 सेम, 1 और -4, 2 और -3, 3 एंड -2, 4 एंड -1, तो एन पार 0 और -5, ओके। तो एन पार -5 पे भी हमारा 12 हो गया। अब सिमिलरली एक और एग्जांपल है एन पार -1, तो एन पार -1 पे हमारा 60 है। और अगर इसी तरह हम कहें एन पार 4, तो 4 पे भी हमारा 60 है। और अगर हम कहें कि एन पार -3 पे क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग, तो 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5, हमें एन पार -3 चाहिए। तो एन पार -3 पे क्या है हमारे पास, 36, तो 36। और अगर यही हमें कह दे एन पार 2, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमसे बैकवर्ड से भी पूछ सकता है एंड फॉरवर्ड से भी पूछ सकता है। और कभी कभार MCQ में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इज़ इट पॉसिबल दैट एन पार 2 इक्वल्स टू एन पार, जैसे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इज़ इट पॉसिबल दैट एन पार 2 इक्वल्स टू एन पार -3। तो ये हमें समझना है कि एन पार 2 इक्वल्स टू एन पार -3 होगा कि नहीं। तो अगर हम अपनी इंडेक्सिंग देखें, तो हम पहले इंडेक्स करेंगे, उनके इंडेक्सिंग देंगे और फिर चेक करेंगे कि ये इक्वल है कि नहीं, ऊपर नीचे दोनों तरफ इक्वल रहे, तो कहेंगे यस इट इज़ पॉसिबल, यस दिस इज़ पॉसिबल। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने अभी तक क्या कवर कर लिया, बेसिक्स ऑफ इंडेक्सिंग और एनाटॉमी ऑफ नंपाई एरेज। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्लाइसिंग
एंड डिफरेंस बिटवीन पाइथन लिस्ट एंड एरे करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।